हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं और रिमझिम और लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉप का डिज़ाइन। ये पूरा समर टॉप है, कॉटन थ्रेड से बना हुआ है। पार्ट 1 मैंने इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने इसके नीचे का बॉर्डर बताया है। आज मैं ऊपर का पार्ट, इसकी स्लीव्स वगैरह सब कुछ बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बताती हूँ आपको कि कैसे मैंने इसके आगे का पार्ट बनाया है। सो इसे पूरा बनाने में मुझे 300 ग्राम थ्रेड लगी है। थ्रेड मैंने यूज़ की है वर्धमान कूल नेट, और क्रोशा हुक जो मैंने यूज़ की है वो है 4.0 mm की क्रोशा हुक। तो चलिए फिर आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस तरह से मुझे 2 पार्ट इसमें बना के रेडी करना था, एक आगे का एक पीछे का। तो मैंने दोनों बना के रेडी कर लिए हैं। एक पार्ट मैंने पूरा ही रेडी कर लिया है जिसमें मैंने डिज़ाइन भी पूरी बना ली है। अब मैं एक पार्ट में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बनाना है। दोनों में सेम ही तरीके से बना के रेडी करना है। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ मैंने 5th नंबर वाली चेन पे 1 2 3 4 स्किप करके 5th नंबर वाली चेन पे थ्रेड को अगेन ऐड किया है दोबारा। और अब यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रोशा हुक को इसी 5th नंबर चेन में डालेंगे, एक चेन बना लेंगे और सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशा। तो ये बेसिकली हमने पहली सिंगल क्रोशा बनाई, ठीक है। एक चेन को एज अ सिंगल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे। और फिर ये वाला जो प्लेस आपको दिख रहा है, सेम इसी में आपको 4 और सिंगल क्रोशा बना लेनी है। तो टोटल 5 सिंगल क्रोशा के साथ हमें यहाँ पे वर्क करना है। इसके बाद फिर ये हमारे पास यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशा बनी हुई हैं। तो सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। अगेन 5 बनाएंगे चेन स्पेस में। ये जो चेन आपको दिख रही है इसमें 5 बनानी है। 1 2 3 4 और 5। और अब ये आपको बीच वाला ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसमें हमें 2 बना लेनी है। तो फर्स्ट वन में 1 बनाएंगे और सेकंड वाला जो हल्का सा स्पेस दिख रहा है इसमें 2 बनाएंगे, ठीक है। फिर से 5 बना लेंगे चेन स्पेस में। तो इस तरह से हमें इसमें बना के रेडी करना है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो चेन सिंगल क्रोशा बन रही है वो 7 के मल्टीपल में बननी चाहिए। अगर आपको कहीं भी कम या ज़्यादा लग रहा है तो बीच में आप कहीं भी 1 या 2 बढ़ा या घटा सकते हैं। ज़्यादा है तो 1 कम कर दीजिए, कम है तो बढ़ा लीजिए। यहाँ आपको ये जो बनानी है सिंगल क्रोशा वो 7 के मल्टीपल में बनानी है। मैंने इसमें 105 सिंगल क्रोशा बना के रेडी की है। अगर आपकी कहीं भी कम या ज़्यादा हो रही है, मीन्स अगर 1-2 कम या ज़्यादा हो रही है तो आप उसे बीच में कहीं भी बढ़ा लें। तो पूरा पहले आप इसे काउंट कर लेंगे कितनी बन के रेडी होगी। जैसे 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से आप पूरा काउंट कर लीजिए कितनी आपकी बन के रेडी हो रही हैं। अगर 1-2 कम या ज़्यादा है तो आप उसे इस तरीके से एडजस्ट करिए जिससे कि 7 का मल्टीपल बन के रेडी हो। तो मैं इसमें पूरे में बना लेती हूँ, फिर आगे तरह से पूरे में मैंने सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली है। और अब वर्क के एंड में लास्ट वाली इधर से भी जो 5th नंबर वाली चेन होगी उसमें आपको सिंगल क्रोशा बनानी है। देन 1 2 3 4 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशा बना के वर्क को टर्न कर लेंगे, 2 बार लूप लेंगे और सेम जस्ट इसके बगल वाली 2nd नंबर वाली जो सिंगल क्रोशा है इसमें एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, फिर से 2 लूप लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 स्किप करके 6th वन में एक ट्रिपल क्रोशा, 2 बार लूप लेंगे। 7th वन में एक ट्रिपल क्रोशा, 1 2 3 बार में इसे ओवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बना के 2 लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 1, नेक्स्ट वन में 2, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरे को ऐसे ही ओवर करना है। 5 चेन बनानी है, नीचे से 5 सिंगल क्रोशा स्किप करनी है और नेक्स्ट 2 में ट्रिपल क्रोशा बनानी है। इस तरह से पूरा ब्लॉक बना के रेडी कर लिया। तो फर्स्ट रो हमने सिंगल क्रोशा की बनाई थी, सेकेंड रो ब्लॉक की बनाई, थर्ड रो फिर से सिंगल क्रोशा की। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे,
और अगेन जहाँ ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है उसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे और जहाँ चेन बनी हुई है वहाँ 5 सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 और 5। फिर से जहाँ ट्रिपल क्रोशा है वहाँ एक एक सिंगल क्रोशा। बस अब ऐसे ही आपको इसमें रिपीट करते जाना है और इसी तरीके से ब्लॉक्स बनाते जाना है। तो हर बार ऐसे ही ब्लॉक बनेगा और हर बार ऐसे ही आपको सिंगल क्रोशा बनानी है। जब आप ब्लॉक बना लेंगे तो उसके बाद सिंगल क्रोशा बनेगी जिसमें 2 ट्रिपल क्रोशा के ऊपर 1 2 बनेगी, बीच में 5, फिर से ट्रिपल क्रोशा के ऊपर। और इसके बाद वाले राउंड में अगेन आपको पहले 2 ट्रिपल क्रोशा बनानी है, फिर ब्लॉक बनाना है, फिर ट्रिपल क्रोशा। तो इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पे पैटर्न बन के रेडी होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके का पीस ये बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसमें एक पार्ट तो पूरा बना लिया है, दूसरा पार्ट भी बना लेती हूँ। टोटल जो मैंने इसमें ब्लॉक्स बना के रेडी किए हैं वो है इसमें 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लॉक्स मैंने इसमें बना के टोटल रेडी किए हैं। तो ऐसे ही मैं इसमें भी बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। हाँ, मैंने इसके दोनों पार्ट को बना के रेडी कर लिया है और दोनों में ही मैंने बराबर 12 इसमें सेक्शंस बना के रेडी किए हैं, ये जो ब्लॉक्स बने। ठीक है, अब इसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर दोनों सीधा पार्ट ऐसे रखेंगे, ये फ्रंट है ये फ्रंट है, इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और अब ऊपर के साइड में इसका शोल्डर जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई कुछ भी नेक नहीं आपको घटाना है, बोट नेक ही रहेगा। तो इसके लिए अगर आपको इसमें बड़ा नेक रखना है तो शोल्डर पार्ट कम जोड़ें और अगर छोटा रखना है तो शोल्डर पार्ट इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जोड़ूंगी, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 और 4 4 इधर से जोड़ूंगी, देन इधर से भी 4 1 2 3 4 4 जोड़ूंगी। तो बीच के मेरे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक बचेंगे। ठीक है, तो अगर आप कम जोड़ना चाहें तो 3 3 भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि कितना आपको बड़ा इसका गला रखना है। तो अब यहाँ से फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशा में डालेंगे, सिंगल क्रोशा टू सिंगल क्रोशा ही इसे हमें ऐड करना है। तो दोनों पार्ट की एक एक सिंगल क्रोशा में स्टार्टिंग की फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशा में मैंने यहाँ पे क्रोशा हुक को डाल दिया है और अब यहाँ से इसे सिंगल क्रोशा से ही जोड़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन ये हो गई, फिर सेकंड वाली में डालेंगे इधर से और सेकंड वाली ही इधर से। ठीक है, और इसे ऐड कर देंगे। देन थर्ड नंबर वाली सिंगल क्रोशा में डालेंगे, इधर से भी थर्ड में डालेंगे और इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करते जाना है, जहाँ तक आपको इसे ऐड करना है वहाँ तक इसे इसी तरह से ऐड कर लें। जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपका जो शोल्डर पार्ट है वो ऐड हो जाएगा और इसके बाद फिर इसकी स्लीव बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। ठीक है आपका, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ब्लॉक तक ऐड करना है मुझे, 1 2 3 4। तो इस वाले पॉइंट तक जहाँ तक इसकी ये ट्रिपल क्रोशा है यहाँ तक इसे मैं ऐड करूँगी। तो दोनों साइड का इतना ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर स्लीव मैं बताती हूँ। स्लीव के लिए भी आपको इसमें इस तरह के फ्लावर बनाने हैं। फुल स्लीव नहीं बनाऊँगी, स्लीव मैं इसमें क्वार्टर बनाने वाली हूँ। तो आपको टोटल 1 2 3 4 एक साइड की स्लीव के लिए और 4 दूसरे साइड की स्लीव के लिए, टोटल 8 आपको इसमें पैटर्न्स बना के रख लेने हैं। तो टोटल 8 पैटर्न बना लेती हूँ और उसके बाद एक साइड की स्लीव बना के फिर मैं आपको बताती हूँ स्लीव इसमें कैसे बनेगी। स्लीव बहुत ही छोटी बनाना है, सिर्फ आपको क्वार्टर स्लीव 3/4 स्लीव ही बनानी है और उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा चौड़ा पार्ट ही रखना है क्योंकि ये टैंक टॉप है। तो उसका आप चाहें तो बिल्कुल फिटिंग की स्लीव इसमें नहीं बनेगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मैं टोटल इतनी चौड़ी इसकी स्लीव रखने वाली हूँ। बाकी का पार्ट आपका ये नीचे का रहेगा, तो थोड़ी ढीली रहेगी और देखने में सुंदर लगेगी। तो पूरा इसका शोल्डर दोनों तरफ से जोड़ लेती हूँ, एक साइड की स्लीव बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ दूसरी साइड की स्लीव, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि स्लीव कैसे बन के रेडी होगी। इस तरह से आपको बाहाँ बनानी है। इसमें टोटल सेम ही पैटर्न जो मैंने यहाँ रिपीट किया है वहीं यहाँ रिपीट किया है, प्लस मैंने नीचे इसमें सेम बॉर्डर बनाया है फ्लोरल वाला, फ्लावर वाला जो नीचे मैंने पैटर्न बनाया हुआ था, जिसके 4 पैटर्न इसमें लगाए हुए हैं। और इसे यहाँ पे मैंने क्रोशा हुक की ही मदद से आप देख सकते हैं
इसे ऐड किया है। तो स्टार्ट करेंगे ऊपर से मैंने यहाँ पे एक साइड का 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न्स इधर लिए हुए हैं, 7 पैटर्न इधर है, टोटल 14 पैटर्न है, जिसमें स्लीव्स के मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न बन के रेडी हुए हैं। और इन्हीं 10 पैटर्न से अब मैं इसे पूरा बनाने वाली हूँ। तो बताती हूँ आपको कि कैसे इसे यहाँ पे बनाना है। तो दूसरे साइड से मैं बताती हूँ आपको, ये बीच वाला शोल्डर पार्ट है जहाँ पे हमने अपने वर्क दोनों आगे के पीछे पार्ट को ऐड किया, ठीक है। अब इधर से किसी भी एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पैटर्न है। तो इसकी सिंगल क्रोशिया में आपको थ्रेड को ऐड कर लेना है। टोटल मैंने यहाँ पे 7 आगे 7 पीछे लिए हुए हैं, जैसा कि आपको मैंने इसमें बताया। तो इसकी 7 पैटर्न के बाद, 7 ब्लॉक्स के बाद आपको यहाँ पे थ्रेड को ऐड करना है और यहीं से इसे बनाना स्टार्ट करना है। थ्रेड को ऐड करके यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे यहाँ पे और एक चेन बना के सेम इसी प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब ये वाले जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न बना हुआ है, इसमें हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 और 4। देन सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जो बीच में एक सिंगल क्रोशिया की रो आपको दिख रही है। फिर से ट्रिपल क्रोशिया पे 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको बना के रेडी करना है। और इधर से 7 पैटर्न हो गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। जब आप यहाँ पे बीच वाले जोड़ पर आएंगे जहाँ पे हमने ऐड किया है, तो इसमें बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनेगी, एक इधर वाली सिंगल क्रोशिया पे और एक इधर वाली सिंगल क्रोशिया पे, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हमें बना के रेडी करना है और इसकी सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 14 कवर करने हैं हमें ब्लॉक पैटर्न्स को। और इन 14 पैटर्न को जब आप पूरा कवर कर लेंगे तो आपकी यहाँ पे टोटल 72 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होगी। तो मैं इसमें यहाँ तक बना लेती हूँ पहले। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरे इधर से लेके इधर तक, यहाँ से यहाँ तक बना के रेडी कर लिया है और 14 पैटर्न को कवर किया है। बीच में यहाँ पे जहाँ जोड़ था, इस जगह पे आप देख सकते हैं 2 सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई है। बाकी सब में 4 सिंगल क्रोशिया है और जहाँ पे सिंगल क्रोशिया थी वहाँ एक सिंगल क्रोशिया। सो अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। तो सेम ऐसे ही ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं जैसे हमने ये वाले बनाए हैं। उसके लिए सेम प्रोसेस भी है। 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, 2 बार लूप लेंगे, नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और इसके बाद फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस जो आपने किया हुआ है आगे और पीछे के पार्ट में, बस ऐसे ही आपको ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। एक बार ब्लॉक बनाना है और दूसरी बार में सिंगल क्रोशिया से फिल करना है। तो जैसे मैंने इस साइड में बना के पूरा रेडी किया है, वैसे ही आपको रेडी करना है। मैंने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 रो ही बनाई है ब्लॉक्स की, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना मुझे लंबा बनाना था। उसके बाद मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया है। आपको अगर लंबा बनाना है तो आप और भी लंबा इसमें ब्लॉक बना सकते हैं, उसके बाद बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो मैं पूरा 7 ब्लॉक बना लेती हूँ। 4 पैटर्न मैं इसके बना लेती हूँ, ये वाले एज इट इज़ बनेंगे जैसे नीचे का बना था। तो एक रो जैसे आपने बनाई थी फर्स्ट रो, वैसे 4 पैटर्न इसमें बना लेने हैं। और अगर आपने ये चीज़ ज़्यादा रखी है तो आपके पैटर्न्स भी नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा होंगे। तो मैं पूरा इसमें ये वाला 7 रो और ये 4 पैटर्न बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको मैंने इसमें ऐड कैसे किया है, फिर इसे सिलना बताती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें जैसे बताया सेम वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जितना मुझे बनाना था मैंने बना लिया है 7 ब्लॉक, प्लस यहाँ ये 4 पैटर्न मुझे बनाने थे इसके बराबर के। तो 4 पैटर्न भी मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हमें ऐड करना स्टार्ट करना है। तो ऐड करने के लिए इस तरह से ये वाला जो सीधा पार्ट है मैं ऐसे रखूँगी इसे, और ऐड करना है सिर्फ आपको इसमें सिंगल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया को। बट उसके लिए सबसे पहले आपको इसमें सिंगल क्रोशिया की रो बना लेनी होगी। तो यहाँ पे 5th नंबर वाली चेन में थ्रेड को ऐड करेंगे और एक रो बना लेंगे पूरी सिंगल क्रोशिया की।
तो इसमें टोटल हमें 72 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। तो फर्स्ट वन और लास्ट वन में आपको चेन में 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है, बाकी में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और सेम प्लेस पे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चेन स्पेस में हमने 5 बना ली और एक हमने लास्ट में बना ली थी, ये हो गई 6 1। अब बीच में आपके पास 6 ट्रिपल क्रोशिया है, तो इन सब में एक एक ट्रिपल क्रोशिया में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 5 6, अगेन 5 बनाएंगे। इसमें 1 2 3 4 और 5, और बीच में यहाँ पे जहाँ पे ऐड किया गया है इसमें 2 बना लेनी है। फर्स्ट वन में 1 बनाएंगे और सेकंड वन में 1 बनाएंगे, 1 और इधर बनाएंगे दूसरी। ठीक है, इस तरह से पूरे में बना के पहले रेडी कर लेंगे, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो पूरे में सिंगल क्रोशिया बना ली है, अब इसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐड करने के लिए आपको ऊपर वाला जो ये वाला जो आपको चेन दिख रहा है, चेन के जो ऊपर वाला पार्ट है इसे छोड़ देना है, नीचे वाले पार्ट से ऐड करना है। सेम ऐसे ही आपको इसमें करना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसे एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और अब यहीं से स्टार्ट करूँगी इसे जोड़ना। ये हमारा लूप है, इस लूप को आपको पहले इधर वाले थ्रेड से निकाल लेना है। फर्स्ट वन इधर सेम इसी लूप से देखिएगा, 1 और 2, ये आपको आगे का, ये पीछे का पार्ट दिख रहा है चेन का, तो पीछे वाले से मैं इसे इंसर्ट करूँगी हुक को, और यहाँ पे ये वाला जो इधर से लूप है इसे पहले यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, एक चेन बना लेंगे और अब आपको सिर्फ दोनों के अपोजिट साइड के लूप को लेना है। तो अब देखिएगा ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, तो इसमें आपकी साइड जो लूप है उस लूप को उठाएंगे और दूसरा वाला जो है इसमें अपोजिट साइड इसके पीछे वाला जो लूप है इसे उठाएंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। अगेन अब थर्ड वाला लेंगे, तो ये आपके साइड वाला लूप है, ये देखिएगा ये इसके दोनों लूप है। ठीक है, चेन का एक लूप ये है, एक लूप ये है, तो आपके साइड वाला जो लूप होगा सिर्फ आपको उसको उठाना है इस तरह से। ठीक है, इधर वाले लूप में नहीं डालेंगे, पूरे लूप में नहीं डालेंगे, सिर्फ एक साइड वाले में। और इधर से भी जो दूसरे साइड अपोजिट साइड का लूप है, एक ये है और एक ये है, तो चेन का जो बाहर के साइड वाला लूप है इसे लेंगे और दोनों लूप को एक साथ ओवर कर देंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सारे लूप, ये पूरा जैसे हम लोग चेन लेते हैं बेसिकली वैसे ना लेके, सिर्फ आपको इधर से बैक साइड वाला लूप लेना है और इसका भी बैक साइड वाला लूप लेना है और एक साथ इस तरह से ऐड करते जाना है। पूरे में आपको ऐसे ही बॉर्डर ऐड करना है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपका जो ऐड होगा वो कुछ इस तरह से ऐड होगा। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद ये जो हल्का सा उठा हुआ पार्ट आता है, जब आप बैक साइड के लूप को ऐड करेंगे, फ्रंट साइड को छोड़ देंगे, तो ये यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो मैं आपको दूसरे साइड वाला दिखा देती हूँ कि कितना फाइन ये ऐसे ऐड करने पे ऐड होता है। ये देखिए इस तरह से इसे पूरा ऐड कर लेंगे और फिर आपको ये पूरा पार्ट हमें सिल लेना है। सिलना सिर्फ आपको साइड ही है, इस तरह से इसे मोड़ेंगे। यहाँ पे ये है हमारा स्लीव वाला पार्ट, इसे पूरा सिल लेंगे और इसे भी यहाँ तक सिल लेंगे, पूरा सिल लेंगे और टॉप बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं पूरा इसे रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। सो यहाँ मैंने इसे पूरा सिल के रेडी कर लिया है। अब ये टॉप रेडी है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।